तो भाई मात्रा के घर में काम कर करके थक गया था, तो सोचा चलो टाइम मिल गया तो एक वीडियो बना दिया जाए। एंड आई एम नॉट गोना लाई, उसके घर में काम करके मजा तो आता है। तो गाइस सीधे चलते हैं अपने स्टोरी के और बिना किसी देरी के लॉर्ड मादरोचिया का नाम लेकर। तो भाई वीडियो की स्टार्टिंग में सारथा बोरुटो को हील कर रही थी और वो जोर से पट्टी बांध देती है। फिर कोनामिरो बोलता है कि हमारे ऊपर पेल ब्लू वैली के शिनोबी ने हमला किया था। एक्चुअली उन्होंने ये मैसेज छोड़ा है जिसमें लिखा हुआ है कि हमने बहुत बार तुम लोगों को वार्निंग दिया लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, तो हमें वो ब्रिज सौंप दो। फिर बगल वाला आदमी पूछता है कि इसका क्या मतलब है कि उन्होंने बहुत बार वार्निंग दिया है। कोनामिरो बोलता है कि जरा सोच कर देखो, उन्होंने बार बार हमला किया है, ये वार्निंग नहीं है तो और क्या है। वो आदमी कहता है कि हाँ मुझे भी अजीब लगा था और लेडी ने तो तुम लोगों को बुलाया प्रोटेक्शन के लिए, उन्होंने हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। बोरुटो कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गया कि वो कैसा फील करती है, वो खुद मैटर को सॉल्व करना चाहती थी अपनी डैड के जैसा। वहीं वो एनिमी बोल रहा था कि मैं बस चाहता हूँ कि आप ये डीड हमें दे दो, और हाँ मैं आपके पिता का खेल खत्म करने से पहले ही उन्हें एनिमी के साथ मिल चुका था। भाई ये सुनकर लेडी भी चौंक जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी। तो वो आदमी कहता है हाँ सही सुना, पेल ब्लू वैली ने इस ब्रिज के ऊपर बहुत ही बड़ा रकम रखा था खरीदने के लिए, और उसके बाद मैंने कुछ जुगाड़ लगाकर तुम्हारे पिताजी का खेल खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद तुम उनकी जगह ले ली। मुझे लगा था कि तुम इन सब चक्कर में नहीं पड़ोगे, लेकिन तुमने लीव से मदद मांग ली, मैंने नहीं सोचा था। वही विलेज में लेडी का आदमी बता रहा था कि पहले के जो लीडर थे ना वो बहुत ही ज्यादा कमाल के थे, वो खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कभी नहीं करते थे, और अभी लेडी कीरी बहुत ही ज्यादा छोटी है और सबको पता है कि लेडी पूरे विलेज को बचाना चाहती है, उन्हें खुद करने की जरूरत नहीं थी। बोरुटो बोलता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था जो वो ऐसा कर रही है। वो आदमी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि यार विलेज के हेड को बचा लो। बोरुटो बोलता है कि ठीक है, तो विलेज को बचाना अब हमारा न्यू मिशन होगा। वो आदमी उसे एक स्क्रॉल दे देता है, उसमें ब्रिज का डीड था, लेकिन वो आदमी बताता है कि ये स्क्रॉल लेडी के जान के सामने ये कुछ भी नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद कोनामिरो बोलता है कि सुन लो, लेडी को बचाना हमारा पहला काम होगा और एनिमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो पहले मैं जाऊंगा और अगर रास्ता दिखा तो लेडी को बचाकर निकल लेना। लेकिन बोरुटो का कहना था कि वो भी कोनामिरो का मदद करना चाहता है, लेकिन कोनामिरो बोलता है कि बोरुटो ये हमारा बेस्ट प्लान है, इससे ही हम उन्हें बचा सकते हैं, तो मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर वो लोग फाइनली निकल पड़ते हैं मिशन पर। कोनामिरो भी नहीं सोचा था कि उनका पहला मिशन इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर बोरुटो को याद आता है कि लेडी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में थी कि वो सब कुछ खुद करना चाहती थी, और अब बोरुटो को एहसास हो गया था कि उसे ऐसा नहीं करना था। फिर मीत्सुकी बताता है कि आसपास कुछ तो हलचल हो रहा है। वहाँ एनिमी के पास एक आदमी आता है जो काफी ज्यादा लेट हो चुका था आने के लिए। ऊपर से वो लीडर कहता है कि मत करो, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। फिर वो नीचे वाला आदमी कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैंने शिनोबी को हायर किया था क्योंकि मुझे लगा तुम्हारे ऊपर भरोसा करना ठीक रहेगा, मुझे बस वो डीड दे दो। तभी वो शिनोबी आकर उस आदमी का खेल खत्म कर देता है जो बोरुटो से पहले लड़ा था ना, ये वही था। ये देखकर लेडी कीरी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो मेन लीडर कहता है कि शायद तुम भूल गए थे कि हम कोई आम शिनोबी नहीं है, एक्चुअली उसका नाम हिडारी था। तभी ऊपर से कोनामिरो बोलता है हिलने की जरूरत नहीं है वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। नीचे हिडारी बोलता है फिक्र मत करो, हमें जो चाहिए वो दे दो, हम तुम्हें लेडी लौटा देंगे। ये देखकर लेडी कीरी गुस्सा कर रही थी कि इस डीड को यहाँ लाने की क्या ही जरूरत थी। तभी कोनामिरो वो स्क्रॉल को पेड़ में रख देता है, लेकिन क्यों, शायद बैटल होने वाला था। तभी दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। कोनामिरो जाकर कीरी को बचाता है और हिडान अपना स्क्रॉल लेने चला जाता है, लेकिन कीरी अभी तक बोल रही थी कि यार डीड को वापस ले लो। और तभी वो जमीन पर जो आदमी था ना उसके मुंह पर पेपर लगा हुआ था, और फिर होता है वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका। लेकिन हम अपने कोनामिरो को देखते हैं जो उस धुएं से बाहर निकल रहा था बचकर। लेकिन गाइस वो दोनों एनिमीज भी कोनामिरो पर हमला करने लग जाते हैं। हालांकि कोनामिरो लेडी कीरी को छोड़कर उनसे भिड़ने चला जाता है, लेकिन फिर वहाँ पर बोरुटो आकर लेडी कीरी को बचा लेता है। वाह गुरु। लेकिन गाइस अपनी लेडी कीरी घायल हो चुकी थी, तो सारदा उसे हील करने के लिए बोल रही थी। उधर हम देखते हैं कि कोनामिरो और हिडारी बैटल कर रहे थे। कोनामिरो तो बोल रहा था कि लेडी कीरी को लेकर यहाँ से चले जाओ, लेकिन हिडारी बोलता है कि कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा, क्योंकि जब तक वो लड़की जिंदा रहेगी कुछ ना कुछ लफड़ा होता रहेगा। फिर बोरुटो बोलता है कि हम छोटे जरूर है लेकिन गधे नहीं है, समझ गए। लेकिन कोनामिरो उसे शांत रहने के लिए बोल रहा था और प्लान के अकॉर्डिंग काम करने के लिए बोलता है, क्योंकि बैटल करना और उनको बचाना एक साथ पॉसिबल ही नहीं है। और कहता है कि सुनो, ये तुम लोगों का पहला मिशन है, समझ गए ना, तो इसे कंप्लीट करो। एंड फाइनली बोरुटो लोग भी लेडी कीरी को लेकर निकल जाते हैं, लेकिन लेडी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बोरुटो कहता है कि हम वापस आए क्योंकि विलेज वालों ने हमें कहा था। ये सुनकर वो लेडी भी चौंक जाती है। वहीं हम देखते हैं कि कोनामिरो हिडारी से बैटल कर रहा था। तभी हिडारी कोई सीलिंग जोत्सु यूज करता है और वो एक क्लोन ट्रैप था, और कहता है कि आशी मारो, मैं इसको हैंडल करता हूँ, तुम उनके पास जाओ।
तो ये सच है कि लीफ के शिनोबी जिद्दी होते हैं। वहीं बोरुटो पूछता है कि लेडी का हाथ कैसा है, लेकिन मित्सुकी बताता है कि भाई उसका हाथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसे इसका इलाज करना जरूरी है। थोड़ी देर बाद मित्सुकी आसपास ढेर सारा ट्रैप लगा देता है और सारदा लेडी को ट्रीट कर रही थी। बोरुटो बोलता है कि हमें कैसे पता चलेगा दर्द हो रहा है या फिर नहीं जब तक तुम बताओगी नहीं। फिर लेडी बोलती सॉरी, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती थी, लेकिन बोरुटो का कहना था कि तुम मुसीबत में इसलिए फंसती हो क्योंकि तुम खुद सब कुछ करना चाहती हो। लेडी बोलती है कि मैं अपने विलेज को बचाना चाहती हूँ, इसलिए अपने फादर के जैसा बनना चाहती हूँ। वो बहुत अच्छे आदमी थे। फिर हम पास देखते हैं जब उसके डैड हैंड रेसलिंग कर रहे थे, वो सबको हरा देते हैं और लेडी कीरी बताती है कि उनकी ताकत का कोई जवाब ही नहीं था। वो सभी एनिमीज को अकेले ही हरा देते थे और पूरे विलेज को बचाया करते थे। और मैं अगली लीडर बनी जो मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन मुझे स्ट्रांग बनना है ताकि मैं अपने विलेज को बचा सकूं। वो भी मेरे परिवार जैसे ही है। फिर बोरुटो को भी अपने डैड का याद आने लग जाता है कि वो भी तो यही कहा करते हैं। सारदा बोलती है कि हाँ, तो तुम्हें कुछ याद आया बोरुटो, लॉर्ड 7 विलेज के हेड है। लेडी कीरी और तुम्हारा सिचुएशन बिल्कुल सेम नहीं लग रहा। मित्सुकी भी बोलता है कि लगता है कि मछली जाल में फंस गई। सारदा सही बोल रही है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। वो शिनोबी आ गया था। बोरुटो वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन सारदा बोलती है कि ओए बेवकूफ, तुम चाहते हो कि लेडी कीरी को लेकर हम भाग जाएं। क्या होगा अगर वो हमारे ऊपर भारी पड़ जाए? तुम्हें पता है ना, हम हार नहीं सकते। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, हम अगर यहीं पर रहे तो अच्छा होगा। मित्सुकी भी कहता है हाँ, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। जैसे कि कोनामिरू सेंसे ने कहा, हम सबको एक साथ प्लान बनाना चाहिए। लेडी कीरी बोलती मैंने भी वही किया, मैं खुद से सब कुछ करने की कोशिश कर रही थी और तभी उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोग टीम वर्क में कैसे काम करते हो। बोरुटो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें देखना ही है तो मैं दिखाता हूँ। लेकिन मित्सुकी और सारदा एक साथ बोलते हैं कि ओए बेटे, हम सब मिलकर के दिखाएंगे, समझ गए। उधर हिडारी बोलता है कि ग्रेट निंजा वॉर खत्म होने के बाद हमारे पास कोई जॉब नहीं था और लीफ तुम जैसे को काम दे रहा है। तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हो। कोनामिरू बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो उनको कभी कमजोर नहीं समझता। उसके बाद हिडारी कोनामिरू का खेल खत्म करने वाला था अपने कुनाई से। फिर कोनामिरू को पास्ट याद आ रहा था जब नारुतो कह रहा था कि बाहर बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा है, लेकिन जो विलेज बॉर्डर के पास है वो जगह भगोड़े निंजा के लिए बेस्ट रहता है। और याद रखना, यंग शिनोबी को नहीं पता होता कि मिशन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो उनको अच्छे से गाइड करना। और तभी प्रेजेंट में कोनामिरू अपना राशिंगन यूज करता है। भाई वहाँ पर बहुत ही तेज हवा चलने लग गया था और कहता है कि तो तुम क्या बोल रहे थे, लीफ बहुत ही कमजोर है ना, चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं। एंड फाइनली कोनामिरू उसको अपने राशिंगन से धो देता है। वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। लेकिन गाइस रुक जाओ, एक्चुअली कोनामिरू ने उसको कुछ भी नहीं किया था, वो बगल वाले पहाड़ को ही गायब कर देता है। ये देखकर बेचारा हिडारी बेहोश हो जाता है। भाई लिटरली कोनामिरू इज द गोट। उधर वो निंजा तीनों को ढूंढ रहा था, तभी बोरुटो आकर हमला करना शुरू करता है अपने शैडो क्लोन से। उसके बाद मित्सुकी भी आ गया था उसको रोकने के लिए, लेकिन ऊपर से सारदा भी शारिंगन से देख रही थी। फिर मित्सुकी बताता है कि अगर वो लोग ज्यादा सामने जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकता है। फिर सारदा आकर बताती है कि इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और काफी ज्यादा डॉज नहीं करता और सीधा अटैक कर देता है, तो हमें ओपनिंग चाहिए होगा और साथ में इसका खेल खत्म कर देंगे। फिर बोरुटो और मित्सुकी दोनों विंड स्टाइल का यूज करके सारदा को उसके तरफ लॉन्च कर देते हैं। एंड गेस व्हाट, सारदा को ओपनिंग दिखाई देता है, वो उसके स्वॉर्ड से बच जाती है। एंड बोरुटो के पास शारिंगन नहीं था और सारदा के पास बोरुटो जैसा स्पीड नहीं था और मित्सुकी के पास ऐसा दोस्त नहीं था जो साथ में मिलकर विंड स्टाइल करे। एंड फाइनली सारदा उस एनिमी का खेल खत्म कर देती है। उसके पास साकुरा का पावर था। भाई बोरुटो चौंक जाता है कि इसके पास इतना खतरनाक पावर आता कहाँ से है। मित्सुकी बोलता है कि वाह, तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है, एक में सारदा और एक में हिमावारी। वहीं लेडी कीरी ये सब देखकर चौंक गई थी। तभी वहाँ पर कोनामिरू आ जाता है और उसको वो स्क्रॉल दे देता है। एंड फाइनली मिशन खत्म हो चुका था, लेकिन भाई उधर बोरुटो और सारदा फिर से लड़ने में बिजी हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद लेडी कीरी घर वापस आ गई थी, आई मीन विलेज वापस आ गई थी और सबसे माफी मांगती है जो भी उसने किया। वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी, लेकिन विलेजर्स लोग बोलते हैं कि फिक्र मत करो और अपना सर ऊपर करो। तो लेडी बोलती है कि उसके पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या वो लोग उसकी मदद करेंगे। वो लोग भी बोलते हैं कि आप बिल्कुल अपने फादर जैसा ही बन गई हो, अगर अच्छे से काम करोगे तो उनसे भी बेहतर हो जाओगी। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गया था। फिर वो टीम 7 के पास जाती है और उनको थैंक यू बोल रही थी। उसके वजह से ही लेडी बहुत कुछ सीखी है। एंड फाइनली लेडी कीरी एक बोर्ड लगाती है, टीम 7 ऑफ द लीस्ट रेस्ट एरिया, शायद वो आराम करने की कोई जगह होगा। फिर थोड़े दिन बाद वो चारों लीफ विलेज पहुंच जाते हैं। बोरुटो को भूख लग रहा था। उसके बाद नारुतो कहता है बहुत बढ़िया कोनामिरू, तुमने अच्छा काम किया, ये मिशन थोड़ा डिफिकल्ट था।
कोनामरो बोलता है हाँ, लेकिन उन तीनों ने बहुत ही अच्छा काम किया था एक्चुअली। फिर नारुतो बता रहा था कि उसकी गाइडेंस की वजह से ही सभी लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो नारुतो कोनामरो को कैप्टन भी बुलाता है। भाई ये सुनकर कोनामरो को बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। अगली सुबह बोरुतो सबसे मिशन के बारे में पूछ रहा था, तो सभी लोग खुश दिखाई दे रहे थे। इवाबे तो अंडरग्राउंड में काम कर रहा था और पूछता है कि बोरुतो लोग का मिशन कैसा रहा। फिर बोरुतो अपना कहानी शुरू करता है कि उसने एक भगोड़े निंजा का खेल खत्म कर दिया था। ये सब सुनकर सबका आंख चमकने लग जाता है और पूरा कहानी बताना शुरू करता है, वो भी बढ़ा चढ़ाकर कि वो एक हीरो की तरह सबको बचा लिया। फिर कुछ दिन बाद वो तीनों एक मिशन पर जाते हैं, तो अपनी शारदा शारिंगन का यूज करके डायरेक्शन बताती है। फिर बोरुतो फाइनली कूद काद के उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता और मित्सुकी को बोलता है। फिर मित्सुकी अपने नाक जैसे हाथों का यूज करता है पकड़ने के लिए एंड फाइनली वो उस बिल्ली को पकड़ ही लेता है। बोरुतो बोलता है कि हमें ये कैसे कैसे मिशन मिल रहे हैं बिल्ली पकड़ने का। फिर वो लोग उस बिल्ली को जाकर लेडी को दे देते हैं। बोरुतो बोलता है कि ये मिशन इतना मेहनत करवाता है लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, ये सब छोटा छोटा मैटर कौन ही सॉल्व करेगा भला, कभी बिल्ली पकड़ो तो कभी कीड़ा पकड़ो। फिर वो मित्सुकी बोलता है कि हाँ मुझे तो तुम लोगों के साथ मिलकर काम करने में मजा आता है। फिर बोरुतो बोलता है ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि अगला मिशन मजेदार होगा, चलो जाकर पता करते हैं मित्सुकी। फिर वो लोग निकल पड़ते हैं और बोरुतो एक लेडी को बोल रहा था कि यार थोड़ा हाई प्रोफाइल मिशन दो, लगता है कि उस बड़ाओ से ही बात करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर कोनामरो आकर बोलता है कि मैंने पहले ही बोला था ना ये सब नहीं करने को, लॉर्ड सेवन अभी काम में बिजी है। बोरुतो का कहना था कि यार इससे अच्छा मिशन पड़ा हुआ है, ये बेकार काम मत करवाओ। लेकिन कोनामरो बोलता है कि देखो तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि निंजा वर्ल्ड में जरूरी नहीं कि हर दिन ही बैटल हो, अभी शांति का माहौल है, शायद पहले मिशन की वजह से तुम थोड़ा सा बिगड़ गए हो। शारदा बताती है कि बेटा हर काम जिससे विलेज में खुशहाली हो वो चीज करना चाहिए, सब काम मिलता है, इवन उसके क्लासमेट्स को भी काम मिल रहा है, जितना टाइम है वो लोग गेनिन बनकर मजे कर सकते हैं। बोरुतो बोलता है कि फिर से शुरू हो गए, ये जरूर डैड ने सिखाया होगा राइट। वो लेडी रिक्वेस्ट कर रही थी कि यार अपना प्लीज असाइनमेंट ले लो, लेकिन बोरुतो वहां से चला जाता है। बाहर में बोरुतो न्यूज देखता है कि कुछ लोग चोरी करके भाग रहे थे बैंक से, लेकिन रॉक ली ने उसको रोक लिया, वो भी कीबा इनोजुका के साथ मिलकर। कीबा भी अपना इंटरव्यू दे रहा था। फिर मित्सुकी और बोरुतो बात कर रहे थे कि ये बड़े लोग मस्त अपना काम करते हैं और छोटे छोटे काम हम जैसे गेनिन को पकड़ा देते हैं, ये सच में बहुत ही ज्यादा बोरिंग काम है, इसमें कोई भी मजा नहीं आता। तभी वहाँ पर बोरुतो को कुछ दिखाई देता है और जल्दी वो कागेमासा का न्यू गेम लेकर आ जाता है, सुपर निंजा हीरो बैटल 2। मित्सुकी को वो समझा रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा खेला करता था, लेकिन उसकी मॉम बहुत ही गुस्सा करती है और दोनों शाम में जाकर इसे खेलेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर शारदा आ जाती है और बताती है कि कोनामरो सेंसे ने तुरंत उनको बुलाया है। बोरुतो को लग रहा था कि शायद फिर से बेकार सा फालतू सा कोई काम होगा, लेकिन शारदा बताती है कि एक रॉबर ने बैंक को लूट लिया है और अपने आप को बैंक के अंदर ही बंद कर लिया है। ये सुनकर बोरुतो का आंख चमकने लग जाता है और वो सोच रहा था कि कैसे जाकर सबको बचाएगा। ये बोरुतो बहुत ही फेंकता है यार कसम से। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग जाकर देखते हैं कि वहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर लीफ के पुलिस आते हैं और उनको यहाँ आने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। शारदा को देखकर पुलिस ऑफिसर का भी आंख चमकने लग जाता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है। शारदा बोलती है कि मिस्टर कोतारो एक स्पेशल जोनिन और लीफ पुलिस फोर्स के कैप्टन है। मित्सुकी भी बताता है कि बहुत समय पहले उचिहा पुलिस फोर्स को हैंडल किया करते थे, वैसे कैप्टन भी चाहते थे कि आने वाले समय में शारदा पुलिस फोर्स को संभाले। तो बोरुतो फिर से उस रॉबर के बारे में पूछ रहा था। तभी उन्हें वो रॉबर भी दिखाई देता है जो एक डेटोनेटर लेकर खड़ा था। वो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। कैप्टन बोलते हैं कि ठीक है शांत हो जाओ, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें क्या चाहिए? फिर रॉबर भी सोचने लग जाता है और वो अंदर चला गया था। तो कैप्टन बताते हैं कि यहाँ पर बैंक में जितने लोग थे उनको तुरंत सुरक्षित जगह पर ले जाया चुका है। शारदा बोलती है कि अगर हमें इन्हें बचाने के लिए नहीं बुलाया है इसका मतलब हमें बातचीत करने के लिए बुलाया गया होगा। बोरुतो को ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बैटल वगैरह नहीं होगा। कैप्टन बताते हैं कि वो आदमी बूम बाम करने के लिए तैयार है, इसलिए इनको मदद के लिए बुलाया गया है। फिर शारदा बोलती है कि देखो अगर तुम्हें ये नहीं करना तो ठीक है, मैं अकेले जाके कर लूंगी और मैं सेंसे को बता दूंगी कि तुमने कुछ भी नहीं किया। फिर फाइनली बोरुतो ये चीज करने के लिए मान जाता है और इस मैटर को जल्दी वो सॉल्व करेगा। अंदर वो रॉबर सोच रहा था कि यार बहुत ही गलत जगह फंस गया है वो। तभी अचानक से बोरुतो आ जाता है ऊपर से, जिसे देख रॉबर थोड़ा घबरा जाता है और बटन दबाने वाला था, लेकिन बोरुतो कहता है कि अरे यार शांत हो जाओ, हमें नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, तो सोचा सामने बैठ करके बात कर ले। वो रॉबर को लग रहा था कि बोरुतो शायद उसे पकड़ने के लिए आया है, तो बोरुतो अपना हाथ दे देता है कि ले भाई बांध ले हाथ, उसके बाद बात कर लेते हैं। बाहर शारदा उस रॉबर की चिंता कर रही थी, ना कि बोरुतो की। वहीं अंदर वो रॉबर बोरुतो को बांध देता है। बोरुतो बताता है कि यार रॉबर बहुत ही घटिया बने हो तुम, ये पक्का तुम्हारा पहली बार होगा। बैंक एम्प्लॉय बाहर चले गए और तुमको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये लॉकर को खोलते कैसे है। फिर बोरुतो उसका नाम वगैरह पूछता है और वो बताता है कि उसका नाम हागुरुमा है।
तो बोर्डो बोलता है कि मिस्टर हागुरोमो सरेंडर कर दो, शायद तुम्हें वो लोग माफ कर दे, वरना जिंदगी आपका बर्बाद हो जाएगा। वो रॉबर कहता है कि देखो मुझे जॉब से निकाल दिया गया था, जबकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं पहले वीडियो गेम कंपनी में काम करता था, लेकिन हमें डे नाइट शिफ्ट 24 घंटा काम करना पड़ता है, लेकिन मजा भी आता था। दिक्कत तब हुआ जब लीडर ने मुझे एक ऐसा काम दिया जो बहुत ही बड़ा था, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम टाइम दिया। मैंने वो गेम खत्म तो कर लिया, लेकिन इस वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो गए और हमने लीडर के अगेंस्ट कंप्लेन भी किया, लेकिन लीडर ने हमारे ऊपर ही केस कर दिया कि हम लोगों ने दूसरे कंपनी को डेटा बेच दिया। ये सब केस देखकर सभी लोग पीछे हट गए। ये सुनकर बोर्डो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था। तो हागुरोमो कहता है कि शायद तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन हमारी दुनिया में ऐसे ही होता है। बाहर सारदा उस रॉबर के बारे में पूछ रही थी, तो कैप्टन बताते हैं कि ग्रेट निंजा वॉर के बाद सबका जिंदगी बहुत ही बेहतर हुआ। गरीब और भी गरीब होता चला गया और अमीर और ज्यादा अमीर हो गया। क्या मतलब हमारे देश का भी यही हाल है। वहीं रॉबर बता रहा था कि वो अब दूसरे कंपनी में नहीं जा सकता और वो बीमार था, उसके पास पैसे भी नहीं थे और अब तो उसने किसी से उधार भी ले लिया था। बोर्डो कहता है यार मैं तुम्हारे बॉस को उठा करके फेंक दूंगा, लेकिन हागुरोमो बोलता है कि तुम्हें उस पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे वो काम करना बहुत ही पसंद था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैंने कितना मेहनत किया उस चीज को बनाने में। फिर बोर्डो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद हागुरोमो कहता है कि मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ किसी को अपना दुख बताकर। तुमने ये सब सुना तो मैं तुम्हें मुसीबत में आने नहीं दूंगा। तभी वो डेटोनेटर एक्टिवेट कर देता है और बोलता है कि मैंने ये एक्टिवेट कर दिया है, ये जगह जल्दी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैं उस दरवाजे के पीछे चला जाऊंगा और ये मेरा फाइनल प्रोटेस्ट होगा उस बॉस के लिए। बोर्डो उसे बोल रहा था कि भाई कोई और तरीका है, उसे ढूंढ लेते हैं, टेंशन मत लो। बेचारा बंधा हुआ था। और फिर वो रॉबर कहता है कि ये दिन बहुत ही अच्छा है, आज के दिन ही उसका गेम रिलीज होने वाला था। उसे लग रहा था कि बोर्डो को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन बोर्डो को समझ आ गया था कि भाई ये तो कागे मासा का गेम का बात कर रहा है। फिर बोर्डो उसको वही गेम निकालने के लिए बोलता है उसके पॉकेट से। ये देखकर रॉबर भी चौंक जाता है कि बोर्डो उसका फैन है। बोर्डो बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा गेम है, इसे खेलकर वो बहुत ही मजा करता है। हालांकि बोर्डो ये भी बताना चाहता था कि उसका सेकंड पार्ट कैसा है, लेकिन अगर वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो फिर बताएगा कैसे। फिर रॉबर ये प्लान को पूरा कैंसिल कर देता है, लेकिन वो बटन ऑफ ही नहीं हो रहा था उसका। ये देखकर उसका और भी ज्यादा हालत खराब होने लग जाता है। फिर बोर्डो कहता है कि मिस्टर हागुरोमो आपको मुझे खोलना होगा। वेल ये करने के बाद बोर्डो शैडो क्लोन बनाता है। वो दोनों उसका हाथ पकड़ते हैं और लाइटनिंग स्टाइल का यूज करते हैं। वहीं थोड़ी देर पहले बाहर सभी लोग चिंता कर रहे थे कि बोर्डो अभी तक क्यों नहीं आया। तभी अंदर से बिजली चमकता दिखाई देता है एंड फाइनली बोर्डो उस रॉबर को लेकर के निकल जाता है। दोनों सही सलामत थे। कुछ टाइम बाद कैप्टन उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे कि मिशन उन्होंने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया और इंस्पेक्शन करने के बाद ये भी पता चला कि जो पेपर लगा हुआ था ना उस रॉबर के पास वो पूरा नकली था। ये सुनकर बोर्डो थोड़ा सा निराश हो जाता है। कैप्टन बताते हैं कि जो भी उसने किया वो गलत था, लेकिन उसका सजा थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। फिर मित्सुकी कहता है लेकिन फिर भी वो अब क्या करना चाहता है। थोड़ी देर बाद बोर्डो डेंकी को फोन लगाता है और उसे मदद मांगता है। तो डेंकी भी वादा कर देता है कि उस आदमी को वो कंपनी में रख लेगा। फिर शाम को बोर्डो बोलता है कि चलो अब फाइनली मिशन कंप्लीट हो गया, मैं मस्त घर जाकर के गेम खेलूंगा। और वो कल भी मिशन के लिए आने के लिए तैयार था, चाहे कोई भी मिशन हो वो कर लेगा। सारदा ये सुनकर चौंक जाती है कि भाई इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया बोरुटो के अंदर। लेकिन बोरुटो बोलता है चाहे कैसा भी हो हर मिशन से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। वहीं कैप्टन बता रहे थे कि किसी ने रॉबर को सलाह दिया था बैंक में चोरी करने के लिए। ये सुनकर कोनामरो भी चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं जब हागुरोमो कहता है कि पहले मैं तो खुद का खेल खत्म करने वाला था, लेकिन एक आदमी मेरे पास आया और फिर उसने कहा। उसके बाद प्रेजेंट में कोनामरो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था ये सुन करके। फिर एक और पुलिसमैन आता है कैप्टन को कुछ बताने के लिए। भाई वो भी चौंक गया था ये सुन करके। फिर थोड़ी देर बाद कुछ ग्रुप जो भाग रहे थे किसी से बच करके, वेल वो कौन थे वो हम अगली वीडियो में पता करेंगे। देखो जैसा तुमने देखा मैं जल्दी जल्दी वीडियोस को खत्म कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें जाना है मादरा के घर काम करने के लिए। भाई वो लिटरली बहुत ज्यादा काम करवाता है। खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 100K कंप्लीट होने वाला है गाइस, लेकिन तुम लोग क्या चाहते हो 100K पे हम लोग क्या करेंगे वो सब कुछ मुझे कमेंट में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।